अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिसंबर 2022 का जो 11 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, पेपर 2 का लैंग्वेज 1 का उर्दू क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो चलते हैं अपनी जो क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और इंशाल्लाह जो है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपको पता ये चलेगा कि पिछले साल जो है प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन आया है और इससे आपकी तैयारी में बहुत जो है माऊन होगी, हेल्प होगी। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए चलते हैं मज़मून की तरफ। सबसे पहले हम हिदायत को पढ़ेंगे। हिदायत दिया है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें दिया है पैराग्राफ, इसमें से जो है इसमें से आपका 9 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक शायरी हिस्सा से आपका जो है आपका जो उसमें से 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी 15 क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ रहेगा। इस पैराग्राफ से ही आपको सॉल्व करना होगा। तो इस पैराग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से आपको जो है सवाल को जो है सॉल्व करना है। तो चलिए बिना ताखीर किए हुए सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे है, बेगम अख्तर उत्तर प्रदेश की शहर फैजाबाद में पैदा हुई। उन्होंने खानदानी रवायत के तर्ज पर मौसीकी की तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी दिलचस्पी और रियाज से गजल गायकी के नए मेयार कायम किए और उन्होंने गजल गायकी में ठुमरी को एक फन बना दिया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, सवाल ये आएगा, ठीक है। चलिए, बेगम अख्तर की शादी लखनऊ के मारूफ बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से हुई। उनके खानदान की रवायतों की वजह से उन्हें मौसीकी से दूर होना पड़ा। इनके खानदान यानी बैरिस्टर आपका जो इश्तियाक अहमद अब्बासी के खानदान की जो रवायतों की वजह से इन्हें मौसीकी से दूर होना पड़ा। बेगम अख्तर को जो है मौसीकी से दूर होना पड़ा, मगर मौसीकी तर्क करने से उनकी सेहत पर बुरा असर हुआ और वह जो है मुस्तकिल बीमार रहने लगी। डॉक्टरों के मशवरे से उन्होंने दोबारा गाना शुरू किया और तंदुरुस्त हो गए। डॉक्टरों के मशवरों से उन्होंने क्या किया, दोबारा गाना शुरू किया और जो है तंदुरुस्त हो गई। फन मौसीकी में बेगम अख्तर ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की और गाने भी गाए। फिल्मों में अदाकारी भी की और गाने भी गाए, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह गजल सराई ही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 91 से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर लैंग्वेज 2 होगा तो वो जो है आपका 121 से शुरू होगा। अगर लैंग्वेज 1 है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर लैंग्वेज 1 में आपका 91 से शुरू होता है और लैंग्वेज 2 में आपका जो है 121 से शुरू होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम पहला सवाल पढ़ते हैं जो कि 91 नंबर का सवाल है दोस्तों। इसमें दिया है, बेगम अख्तर ने खानदानी रवायत की तर्ज पर कौन सी तालीम हासिल की। आपका ऑप्शन है रक्स की तालीम, दो में है आपका मौसीकी की तालीम, तीसरा में है आला तालीम, चौथा में है आपका इब्तदाई तालीम। तो ये भी आपका जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये जो है आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। मौसीकी की तालीम उन्होंने हासिल की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल है 92 नंबर का, उन्होंने गजल गायकी में किसे एक फन बना दिया। ठुमरी को या फिर दादरा को या फिर आपका जो राग को या फिर गीत को। तो उन्होंने क्या, ठुमरी को एक फन बना दिया। तो यहाँ पे आपका जो 1 होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 93 नंबर का दोस्तों है, बेगम अख्तर को शादी के बाद खानदान की रवायतों की वजह से किससे दूर होना पड़ा। बेगम अख्तर को शादी के बाद खानदान की रवायतों की वजह से किससे दूर होना पड़ा। आपका ऑप्शन है मौसीकी से या फिर आपका मसव्वरी से या फिर शायरी से या फिर मुताले से। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन 1 ही होगा, उसको जो है किससे, मौसीकी से दूर होना पड़ा। तो इसका 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल है 94 नंबर का। 94 नंबर का दिया है, मौसीकी तर्क करने से उनकी सेहत पर क्या असर हुआ। बहुत उदास हो गई, या वह मुस्तकिल बीमार रहने लगी, या फिर वह सबसे नाराज हो गई। चौथा में है वह बेचैन हो गई। तो ये भी है आपको जो है क्या, वह जो है मुस्तकिल बीमार रहने लगी। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए इसमें जो 95 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है उस पेपर में नहीं, यानी वो जो है डाउनलोडिंग नहीं हो पाया है। यानी 95 और 105 नंबर का क्वेश्चन जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, यानी उसमें जो ब्लर आ रहा है तो वो जो है सही से नहीं डाउनलोड नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने उसको जो है हटा दिया है। तो जो है इसमें से 2 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे
आपको नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन पर। 96 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बेगम अख्तर ने फिल्मों में गाना गाने के साथ और क्या किया? बेगम अख्तर ने फिल्मों में जो है काम करने के यानी फिल्मों में गाना गाने के साथ और क्या काम किया, यानी क्या किया? तो उन्होंने ऑप्शन 1 में है फिल्मों में अदाकारी की, दूसरा में है फिल्मों के लिए कहानियां लिखी, उसके बाद तीसरा में है उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे, और चौथा में है कि फिल्मों के लिए मुकालमे लिखे। तो इसमें जो है फिल्मों में क्या किया, गाना गाने के साथ साथ उन्होंने अदाकारी की। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 97 नंबर का। 97 नंबर का सवाल है कि बेगम अख्तर की शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह क्या है? ऑप्शन है आपका 1 में गजल सराई, 2 में है अदाकारी, 3 में है राग गायकी, उसके बाद 4 में है मुकालमा नवेसी। तो दोस्तों इसमें भी आपको जो है 1 ऑप्शन ही सही होगा, यानी गजल सराई में मकबूलियत की अहम वजह क्या थी? गजल सराई ही थी। तो यानी ये जो है ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 98 नंबर का। यहाँ पे जो है दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान में देना होगा कि जो है सीटेट में 2 नंबर या 3 नंबर का कवायद जरूर से जरूर पूछा जाता है। और कवायद जो है यानी यही पैराग्राफ के अंदर से ही किसी में यानी शायरी हिस्से में या फिर आपको इस हिस्से में कवायद से जो है 1 2 या फिर 3 सवाल जरूर से जरूर आता है। तो आपको कवायद से भी थोड़ा थोड़ा जो है चीजों को जान लेना है ताकि जो है आपको परेशानी ना हो। तो सबसे यहाँ पे दिया है कवायद से फन की जमा क्या है? आपका ऑप्शन है फनून, दूसरा में है फनूनियात, तीसरा में है आपका फनूनियाए, ठीक है फनुयाए, उसके बाद चौथा में है आपका फनुयाते। तो इसका भी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। फन की जमा जो है फनून है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 99 का। यहाँ पे दूर का मुताजाद मतलब उल्टा होता है दोस्तों, दूर का मुताजाद है। आपका ऑप्शन 1 में है पास, उसके बाद 2 में है करीब, तीसरा में है अलहदा, उसके बाद चौथा में है कुर्ब। तो इसका भी आपका ऑप्शन 1 होगा, यानी दूर का मुताजाद पास होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका शायरी हिस्से से दिया है। यहाँ से जो है आपको ये सवाल जो है आपको 100 से लेके 105 तक रहता है। तो यहाँ पे जो उसमें जो 91 से 99 तक था, और इसमें जो है आपका 100 से 105 तक रहता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और जो है समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो चलिए हम पहले शायरी हिस्से को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड सवाल को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर पेडागोजी वाला सवाल आएंगे तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, खिले फूल बेले के वह लाजवाब, वह फूले हजारों तरह गुलाब, वह फूली चमेली खिला मोगरा, खिली चांदनी बाग में जाबजा, या फितरत का है कुदरती इंतजाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम, लदी है दरख्तों में नारंगियां, झुकी पड़ी है बोझ से डालियां, है उस शान कुदरत पर हरदम निसार, दिखाई हमें जिसने क्या क्या बहार, दिखाई हमें जिसने क्या क्या बहार। तो चलिए अब हम इस शायरी हिस्से से जो है कुछ सवाल लेते हैं और इस सवाल का जो है जो जवाब है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले शायर ने पहले मिसरे में कौन से फूल के खिलने को लाजवाब कहा है? ठीक है, लाजवाब कहा है, यानी इसमें जो शायर ने कहा बेले के फूल को खिलने को क्या कहा? लाजवाब कहा है। इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। गुलाब का फूल नहीं, गेंदे का फूल नहीं, सूरजमुखी का फूल नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 101 का। दोस्तों 101 का है यहाँ पे, बाग में जाबजा क्या खिली हुई है? आपका ऑप्शन है चांदनी खिली हुई है, 2 में है धूप खिली हुई है, 3 में खलियां खिली हुई है, कलियां खिली हुई है, और 4 में है हरी घास खिली हुई है। तो दोस्तों इसमें भी आपको जो है 1 ऑप्शन ही सही होगा, इसलिए कि यहाँ पे चांदनी खिली हुई है। और आप अगर ये है तो आप जो ऊपर देख सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही है, चांदनी खिली हुई है। चलिए 102 नंबर का चलते हैं। 2 नंबर में दिया है, दरख्तों पर लदी हुई नारंगियों के बोझ से क्या झुकी हुई हैं? आपका ऑप्शन है डालियां, 2 में है पत्तियां, 3 में है शाखें, और 4 में है जड़ें। तो इसका भी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, यानी आपका जो दरख्तों पर लदी हुई नारंगियों की बोझ से डालियां झुकी हुई है, तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 103 में दिया है कि शायर ने फूल के खिलने का कुदरती इंतजाम किसको कहा है? तो शायर ने फूल के खिलने का कुदरती इंतजाम फितरत को कहा है, कायनात को नहीं, कुदरत को नहीं, जबल्लत को नहीं। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा 103 का ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी फितरत को कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 104 में दिया है, 104 में है, खिले फूल लाखों
डैश के तमाम जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। आपका ऑप्शन है 1 में तरह, 2 में है आपका किस्म और 3 में है आपका तर्ज, उसके बाद 4 में है आपका, 4 में है अर्ज। तो यहाँ पे भी आपका 1 होगा, यानी खिले फूल लाखों तरह के तमाम। वहां पे इस लफ्ज को यहाँ पे अगर हम देंगे तो ये जो है आपका ये लाइन मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। और जैसे कि मैं पहले बताया हूं कि 105 का नंबर का भी जो है क्वेश्चन नदारद है, गायब है, तो उसको भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब हम चलेंगे पेडागोजी की तरफ। ये जो है आपका 106 से 120 तक पेडागोजी की तरफ जो क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है और किस तरह से आने वाला है, आता है क्वेश्चन। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बहुत सारा जो है जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं टोटल कराने की कोशिश करूंगा। तो आप जो है कमेंट जरूर से जरूर कर दें और सेशन को जो है लाइक जरूर से जरूर कर दें। मैं इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से जो है समझाने का और खुद भी मेहनत करने का जो है ज्यादा हमको तो ये मिलता है, मेहनत करने को जो है मोटिवेट मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए 106 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं जमात में एक नज्म फूल पत्तियां। ठीक है, एक नज्म क्या है, फूल पत्तियां है। पढ़ने के बाद उस्ताद तलबा से मुख्तलिफ सूखी, ठीक है, सूखी यहाँ पे पत्तियों होगा, सूखी पत्तियों की मदद से मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहता है। वह डेज, ठीक है, क्या करता है, एक 7वीं जमात की जो है एक नज्म है फूल पत्तियां जिसका नाम है। पढ़ने के बाद उस्ताद तलबा से यानी स्टूडेंट से मुख्तलिफ सूखी पत्तियों की मदद से, यानी बहुत तरह के सूखी पत्तियों की मदद से जो है क्या किया कहता है, मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहता है, मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहता है। तो वह जो है क्या मतलब किस तरह का जो है मतलब तरीका अपना रहा है वो चीज आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन को पढ़ते हैं कि अपना काम खत्म करने के लिए तलबा को किसी सरगर्मी में मशगूल कर देता है। दोस्तों ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, अपना काम खत्म करने के लिए तलबा को मशगूल करना, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा में है जबान को आर्ट के साथ मरबूत कर रहा है। तीसरा में तलबा की नफीस हर की महारतों को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तलबा की नफीस हर की महारत जब आएगा दोस्तों तो ये जो है खेल से रिलेटेड होगा, दौड़ से रिलेटेड होगा, हाथ पैर की विकास से रिलेटेड होगा। तो ये जो हर की महारत जो है नहीं है, इसलिए कि हर की महारत में दौड़ने से, खेलने से, तो यहाँ पे हर की महारत नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे जबानों को जानवरों से मरबूत कर रहा है, ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों कि जबान को आर्ट के साथ मरबूत कर रहा है। जबान को क्या कर रहा है, आर्ट के साथ मरबूत कर रहा है, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 107 नंबर का दोस्तों। 107 नंबर का, हिंदुस्तानी क्लासरूम बा एतबार नौइयत कसीर लिसानी होते हैं। इनका कहने का मतलब है हिंदुस्तानी किसानी क्लासरूम जो है आपका क्या होता है, बा एतबार नौइयत कसीर लिसानी होते हैं। यानी हिंदुस्तानी क्लासरूम में आपका जो बहुभाषिक जो है बहुत तरह के जो है भाषा को पढ़ाए जाने वाला मतलब होता है, पढ़ाया जाता है। तो उससे जो है एक माखुज के तौर पर बरता जाना चाहिए, उससे जो है एक माखुज के तौर पर बरता जाना चाहिए, ताकि जो है अब आपका ऑप्शन है कि हर बच्चा एक ही अंदाज में सीख सके। नहीं, बच्चे मुख्तलिफ जबानों से आगाह होते हैं। तीसरा में है उस्ताद मुख्तलिफ जबानों में महारत को फरोग देता है। चौथा में है हर बच्चे को एहसास तहफ्फुज और कबूलियत हो। तो इसका जो ऑप्शन 4 ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 108 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन है बग़ाइर मुताले की हिकमत अमली जोर देती है। आपका ऑप्शन है 1 खत के लिए मतन को पढ़ने पर, दूसरा में है तफसीली मालूमात के लिए मतन को पढ़ने पर, उसके बाद तीसरा में है आपका पूरे तौर पर समझने के लिए मतन को पढ़ने पर, चौथा में आपका दूसरे के लिए मतन पढ़ने पर। तो यहाँ पे दोस्तों 108 का 2 बिल्कुल सही होगा, यानी आपका जो बग़ाइर मुताले की हिकमत अमली जोर देती है तफसीली मालूमात, ठीक है, तफसीली मालूमात के लिए मतन को पढ़ने पर, इसका दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 109 नंबर में। 109 नंबर में दिया है बेहतरीन मुतबादिल का इंतखाब करके दर्ज झेल बयान को मुकम्मल कीजिए। यानी नीचे जो बयान है उनको मुकम्मल करना है, ये एक बयान है। तो हंगामी कारयीन के लिए तस्वीरों का मुताला कीमती माखूज हो सकता है क्योंकि यह, आपका ऑप्शन है, कहानी के वाकयात के बारे में अहम अंदिया फराहम करता है। दूसरा ऑप्शन है हाथ से लिखावट को बेहतर बनाने में माऊन होता है।
तीसरा है आपका उन्हें उन्हीं पर एतमाद और अच्छा लिखने वाला बनाता है। चौथा में है उन्हें सुनकर सीखने वाला बनाता है। तो हंगामी क़ारीन के लिए तस्वीरों का मुताला कीमती माखूज हो सकता है, क्योंकि यह जो है क्या है, कहानी के वाक़यात के बारे में अहम अंदिया फराहम करता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 110 नंबर का। 110 नंबर में दिया है दोस्तों, एक मुअस्सर इक़्तिबास लिखने में शामिल है। यानी एक मुअस्सर इक़्तिबास आपका लिखने में शामिल है। आपका ऑप्शन है 1 साफ और खुश खत तहरीर। उसके बाद दूसरा में है मवाद में मुश्किल अल्फाज। तीसरा में ख्यालात की पेशकश और रब्त। और उसके बाद चौथा में है आपका आमोजगारों को मसरूफ रखने के लिए तकल्लुफ़ ज़बान। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, जब ख़याल का बात आ रहा है कि अपने ख़यालात की पेशकश और रब्त जब आता है, तो सबसे जो है बेहतरीन ऑप्शन यही होता है। अपने ख़याल को पेशकश करने का जो नज़रिया होता है, ये सबसे बेहतरीन होता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 111 नंबर का। 111 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटे बच्चे पेंसिल और करियून से सतह पर इधर-उधर घुमाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? करियून से सतह पर जो है ऐसे पेन को पकड़ लेता है और इधर-उधर घुमाना क्या करता है? पसंद करता है। उसे क्या कहते हैं? इख्तिराई तहरीर। ऑप्शन 1 में इख्तिराई तहरीर, 2 में है माशर तहरीर, उसके बाद तीसरा में है नकल नवेसी और चौथा में है टेढ़ा-मेढ़ा लिखना। तो दोस्तों जब ऐसा बच्चा करता है तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त जो है वो अपने से बड़े को लिखने के लिए देखता है। ठीक है, अपने से बड़े को जो है लिखने के लिए देखता है, जिससे कि वो जो है नकल करने की कोशिश करता है। तो वो क्या है, ये नकल नवेसी होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 112 नंबर में। 112 नंबर में दोस्तों दिया है कि कुल जबान के अंदाज नजर का मतलब है। यानी कुल ज़बान के अंदाज़े नज़र का मतलब है, आपका ऑप्शन है अल्फाज को हरूफ में बदलना और हरूफ को जोड़ना। ठीक है, और हरूफ को जोड़ना। उसके बाद दूसरा में हरूफ की आवाज़ों के मुताल्लुकात को कायम करना। तीसरा में है ज़बान के जुज़्व कुल की तौर पर अल्फाज पर गौर करना। चौथा में है आवाज़ों पर तवज्जो देना। तो दोस्तों इसमें जो है कुल ज़बान के जो है अंदाज़े नज़र का मतलब है ज़बान के जुज़्व कुल के तौर पर अल्फाज पर गौर करना। इसमें तीसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 113 नंबर का। 113 नंबर का दोस्तों दिया है हदफ ज़बान, यानी आपका जो टारगेट लैंग्वेज की तदरीस के लिए उस्ताद बच्चे की मादरी ज़बान को एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही बात है। यानी हदफ ज़बान जो टारगेट लैंग्वेज है, दूसरा या तो हिंदी हो सकता है, फिर अंग्रेजी हो सकता है। तो इसको क्या करना है, इसकी तदरीस में इसको पढ़ाने के उसूल में जो है क्या किया जाता है, उस्ताद क्या करता है, बच्चे की मादरी ज़बान को क्या करता है, एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करता है। वह बरत रहा है, वह क्या बरत रहा है? कवायद के इत्तलाक़ का तरीका या फिर रास्त का तरीका, साख्तियाती तरीका या फिर तरसीली तरीका। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 1 होगा, यानी वो कवायद के इत्तलाक़ का तरीका बरत रहा है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, सुनना डैश एक महारत है और दूसरे शख्स के कहे अनकहे पैगामात के मतलब का मुनासिब जवाब देना क्या है? ठीक है, यहाँ पे सुनना एक जो है महारत है, बाकी दूसरे शख्स के लिए दूसरे शख्स के कहे और अनकहे, ठीक है, अनकहे पैगामात के मतलब का मुनासिब जवाब देना क्या करना है, याद करने और समझने की। उसके बाद दूसरा में समझने और तज्जिया करने की। तीसरा में फैसला करने और तज्जिया करने की। चौथा में है आपका फैसला करने और इम्तिजाज करने की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरा है समझने और तज्जिया, यानी आपका जो विश्लेषण है समझने और तज्जिया करने की क्या है, एक महारत है। सुनना क्या है, सुनना समझने और तज्जिया करने की एक महारत है और दूसरे शख्स के कहे और अनकहे पैगामात के मतलब का मुनासिब जवाब देना है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जबान की आमोजश के लिसानियाती मवाद को बयान करने के लिए सबसे मौजू इस्तिलाह क्या है? आपका ऑप्शन है मोहताज बनाने वाला बयान। दूसरा में है बच्चा मरकूज बयान। उसके बाद तीसरा में है शेरखार मरकूज बयान। चौथा में है इब्तदाई सतह पर माँ और बच्चे की बातचीत। 115 का यानी मोहताज बनाने वाला बयान, ऑप्शन 1 इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न 116 नंबर का 116 नंबर का दोस्तों दिया है कि एक बच्चा अपनी जिंदगी के अवाइली वर्षों में यानी शुरुआती वर्षों में एक ऐसे माहौल में रहता है, ऐसे माहौल ऐसे समाज में रहता है जहां बच्चे का साबका जबान से बहुत कम या फिर ना के बराबर पड़ता है। यानी उसका जो पाला पड़ता है, यानी जो उस समाज में जो है जबान से जो है बहुत कम पड़ता है, यानी ना के बराबर पड़ता है, और उसकी जबान बहुत महदूद अंदाज में तरक्की करती है। यानी उसकी जबान जो है बहुत महदूद अंदाज में तरक्की करती है। दर्ज झेल में कौन मज़कूरा बाला बयान की तायद करता है, यानी नीचे में से जो है कौन इसका जो है तायद करती है। तो वहां पे ऑप्शन है यहाँ पे जुमलों का मसला, दूसरा में है जबान का मानियाती मसला, तीसरा में है तरक्की का हसास अहद, उसके बाद चौथा में है मकामियत का नजरिया। तो इसमें भी दोस्तों आपका जो है 3 ऑप्शन है, यानी आपका तरक्की का हसास अहद ये बिल्कुल सही है। तरक्की का हसास अहद ये ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 117 का। 117 में दिया है दोस्तों दर्ज झेल में से कौन पढ़ने की झेली महारत नहीं है, यानी पढ़ने की झेली महारत नहीं है। रब्त बनाना जो कि है, कयास आराही है, तकलीब हुरूफ, फहम व इदराक। तो इसमें भी आपका जो है 117 का 3 दिया है। तो इसका जो ये तकलीब व हुरूफ, ये जो है तकलीब व हुरूफ क्या है, ये जो है झेली महारत यानी पढ़ने की झेली महारत नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 118 का। 118 का है कि एक उस्ताद का मानना है कि बच्चों को बहुत सारे काबिल फहम मवाद देना चाहिए क्योंकि यह जबान के इक्तिसाब में माउन होता है। उस्ताद का यह अकीदा मुताल्लुक है, किससे मुताल्लुक है यहाँ पे ये आपको पूछना है, ये आपको बताना है। तो वाइगोस्की का समाजी तहजीबी नजरिया, दूसरा में है प्याजे की वकूफी तरक्की नजरिया, तीसरा में है स्किनर की किरदार पसंद का नजरिया, चौथा में है स्टीफन क्राशिन का जो है जबान के इक्तिसाब का नजरिया। तो इसमें जो है आपको 118 का 4 है, स्टीफन क्राशिन का जबान के इक्तिसाब का नजरिया इसमें की है तायद करती है, मुताल्लुक है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है। चलिए 119 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों दर्ज झेल में कौन तामीरियत पसंद क्लासरूम की खुसूसियात है। आपका ऑप्शन 1 में है बच्चे ग्रुप में तामुल करते हैं, ग्रुप में बातचीत करते हैं और क्लास में बहुत कम शोर शराबा है। दूसरा है बच्चे तख्ता सियाह पर लिखे जवाब को खुशखत अंदाज में नकल कर रहे हैं, जो कि इससे डाउन है तो ये जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चे उस्ताद को बगौर सुन रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को तजुर्बा का रास्ता, यानी बच्चों को जो है तजुर्बाकार उस्ताद पढ़ा रहे हैं, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। ये सबसे ग्रुप में जब तामुल करते हैं और जो है क्लास में बहुत कम शोर शराबा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन 120 नंबर का। 120 नंबर में दिया है कि जबान की इजाफियत के नजरिए की तायद उस नुक्ता से होती है कि आपका ऑप्शन है जबान फिक्र और तस्वुर को जाहिर करती है ना कि तईन। दूसरा में है जबान और तहजीब अलहदा अलहदा और आज़ाद हैं। तीसरा में है जबान हमारी सोच और तस्वुर कायनात के तरीके का तयन करती है। चौथा में ख्यालात की तश्कील में जबान का कोई किरदार नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है जबान और फिक्र और तस्वुर को जाहिर करती है, तो ना के तयन। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो 3 दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसलिए कि जो सिस्टम में कुछ एरर था उसको सॉल्व करने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। अभी भी शायद जो है मेरी साउंड जो है आपको क्लियर नहीं पहुंच रहा है, जो है ना इसमें थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सेटिंग बाकी है, लेकिन फिर भी ज्यादा लेट हो गया, इसलिए मैं सोचा कि मैं कुछ ना कुछ वीडियो बना ही दूं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा जो है आप जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और गुजारिश भी आपसे यही करता हूं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।